बात है हाँ प्रेम बाबू, नीचे पूजा करने की तैयारी छोड़कर आप आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था प्रतिज्ञा। अच्छा, किस लिए आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? बताता हूँ, तुम पहले बैठो तो सही। माँ ने तुम्हारे लिए ये खास बिछिया भेजी है। पूजा में आने से पहले तुम्हें ये पहन कर आने के लिए कहा है। पता नहीं किस जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया है कि तुम मुझे पति के रूप में मिले प्रेम। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है सुपर। नींद मेरी ख्वाब तेरा, तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। प्रेम, तुम्हें मुझ पर कभी गुस्सा नहीं आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तुम जब खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचोगी तब आएगा। कोई नुकसान पहुंचाने वाला है ये जानते हुए भी तुम उसकी मदद करोगी तब आएगा। किसी और की आंखों में आंसू देखकर तुम रोगी तब मुझे गुस्सा आएगा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, ये बिछिया शादीशुदा औरतों को ही क्यों पहनाते हैं, क्या तुम्हें पता है? वो शादीशुदा है ये बताने के लिए। पागल कहीं की, तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? मैं बताता हूं, तुम सुनो। तुम जरा वहां पर जाओ। किस लिए? पहले जाओ तो। वहां जाकर क्या करूं? जाओ प्रतिज्ञा।
ये आवाज तुमने सुनी क्या? पत्नी कहां पर है पति को पता चल जाए इसलिए पहनाते हैं। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? मान लो मैं अपने कमरे में हूं और मेरा मन कराओ कि तुम्हें किस कर लूं, पर जब पता ही नहीं होगा तुम कहां हो तो किस कैसे करूंगा? तुम जब ऐसे 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 चलती रहोगी ना, तुम्हारी बिछिया की आवाज सुनकर मैं आकर तुम्हें किस कर लूंगा। वाह, मेरे भोले से सैया, आपकी आरज़ू को बिछिया पर मत डालिए। अगर कोई पहली बार सुनेगा तो सच समझ बैठेगा। हाँ। बिछिया उसके लिए नहीं पहनी जाती है। अच्छा, तो फिर किस लिए? उस भगवान की बनाई हुई इस अद्भुत सृष्टि में इंसान भी अद्भुत रचना है। पैर के अंगूठे के पास रहने वाली सभी नसें गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है। पैर की उंगलियां पूरी तरह से जमीन को छू नहीं पाती, इसलिए बिछिया पहनते हैं। उसके द्वारा होने वाली हलचल से इंसान का गर्भाशय सेहतमंद रहता है। लगता है मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसलिए वंश को आगे बढ़ाने के लिए नई नवेली दुल्हन को सासू माँ तुरंत ही बिछिया पहनाती है। वाह, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना होगा। माँ जी, माता का अलंकार पूरा हो चुका है। आपके कहे के मुताबिक प्रेम और प्रतिज्ञा के वैवाहिक जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप व्रत रख रही हैं। 5 सुहागन अगर आएंगी तो उनके हाथों से पूजा का आरंभ कर देते हैं। वो आते ही होंगे पंडित जी। माँ जी, मैं जाकर हमारे पड़ोसियों को बुलाकर आई हूँ, लेकिन इस घर में व्रत के लिए कोई आना ही नहीं चाहता है। क्या करूँ? ऐसा क्यों? कोई यहाँ आने के लिए तैयार क्यों नहीं? इस घर पर किसी का श्राप लगा है, इसलिए सभी इस घर में मर रहे हैं, सोचकर वो लोग नहीं आ रहे हैं। वो सब लोग यहाँ आने से बहुत डर रहे हैं माँ जी। हे देवी माँ, अब ये व्रत कैसे पूरा होगा? पंडित जी, कोई दूसरा मार्ग है क्या? अगर देवी माता का अलंकार पूजा नहीं होगा ना, और पूजा बीच में रुक जाएगी, तो हम देवी माँ के क्रोध को सहन नहीं कर पाएंगे बेटी। माँ जी, मैं जाकर उन सबको ले आती हूँ, पूजा हो जाएगी। शुभ कार्य होते समय उसे रोकने के लिए बुरी शक्तियां प्रयास करती रहती हैं। इसलिए हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये पूजा होकर ही रहेगी। मैं जाकर आऊंगी माँ जी। ठीक है, मैं भी चलूंगा। नहीं प्रेम, मैं जल्दी से जाकर आ जाऊंगी। संभल कर जाना। बात तो सुनिए। तुम लोगों की पनौती हमें लग जाएगी, हम कभी भी वहाँ नहीं आएंगे। जाओ। ये व्रत बीच में ही रुक जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा चाची। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ एक बार आ जाइए। जाओ 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 यहाँ से। सिर्फ एक बार मेरी बात सुनिए चाची।
तुम्हारे घर की पनौती हमें लगाना चाहती हो? जाओ बेटी, जाओ। चाची जाओ। मेरी बात तो। हे नाग माता, मुझे बताइए क्यों हर कदम पर मेरी परीक्षा ले रही है? अब आखिर ये पूजा कैसे होगी? कौन इस काम में मेरी मदद करेगा? प्रतिज्ञा, चाची, मौसी जी, आप सब यहाँ तुम्हारे घर में पूजा हो रही है इसलिए वहीं जा रहे थे, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पूजा के लिए सुहागनों को बुलाने आई थी, पर कोई भी नहीं आ रहा है। पर सही समय पर आप लोग आ गई। आइए 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 ना। जो लोग यहाँ आने से मना कर रहे हैं वो प्रतिज्ञा के कहने से आ जाएंगे क्या? पर्णिका, ये देखो सभी लोग आ गए। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। जी ठीक है। हमने सोचा था पूजा रुक जाएगी, पर ये सब कहाँ से आ गए? बेटी, सब लोगों को हल्दी का लेप लगाओ। सर्वमंगलमांगल्ये शुभे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। बच्चों, अब तुम दोनों पूजा में बैठ जाओ। ओम तदेव लग्नं सुजनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव। लक्ष्मीपते त्वं स्मरामि। भूमिभ्योम्नाद्यो वर्णामन्तरिक्षं महित्वा उपस्थे ते देवी देग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे आयङ्गौः पुष्णिरक्रमेतसनं मातरं पुनः पितरं च प्रियञ्चुवः दिगुं सद्धाम विराजिते वाक्पतङ्गाय शुश्रिये। पच्चस्य महज्जुभिः अस्य प्राणादपानच्छन्तश्चरितिरोचना व्यख्यन्महिषस्सुवः यद्वा क्रुद्धः परो वपमन्युना यदवज्ञां सुकल्पमग्ने तत्त्वव पुनस्तोद्धीपयामसि इत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदद्वसे। बेटी, माता के सामने थोड़ी अगरबत्ती जलाकर रख दो। ठीक है।
श्वेतद्धेवावसवस्य समाभरन् सप्तते अग्ने समितः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोर्नीरा गुणस्वाकृतेन हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्। प्रेम बेटा, अपने हाथ पे प्रतिज्ञा का हाथ रखो। मानोहिगुंशेज्जातवेदो गामस्त्वं पुरुषं जगातु अभिप्रदग्न आगाहि श्रियामा परिपातया साम्राज्यं च विराजं च विश्रीयातनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्वयामकेतयामास गुंसुजामसे मानोहिगुंशेज्जातवेदो गामस्त्वं पुरुषं जगातु अभिप्रदग्न आगाहि श्रियामा परिपातया साम्राज्यं च विराजं च विश्रीयातनो गृहे। बेटी, आई हुई पांचों सुहागिनों को ये भेंट देकर उनका आशीर्वाद ले लोगी तो ये व्रत पूरा हो जाएगा। जाओ आशीर्वाद ले लो बेटी। अरे आंटी, मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा है। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। तुम कहीं रखकर भूल गई होगी, ठीक से ढूंढो माया। अरे नहीं आंटी, पूजा शुरू होने से पहले तो था। चाहे तो पढ़ने का से हाँ हाँ, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, किसी ने उसे चुरा लिया होगा। अपने घर वाले ऐसा क्यों करेंगे पढ़ने का? इस घर में सिर्फ हम लोग थोड़ी है मामी। पढ़ने का तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? यहाँ आई हुई औरतों ने नेकलेस लिया है? क्यों नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ पूजा हो रही है इसलिए हम आए हैं, इतने गए गुजरे नहीं है कि हम चोरी करेंगे। नहीं, पढ़ने का वहाँ देखो। अब क्या कहोगी? देखिए, ये यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। ए, झूठ मत बोल। मगरमच्छ के आंसू हैं ये। शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? पढ़ने का जरा तमीज से बात करो। चोर को चोर नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? बस बहुत हो गया, हम आए तो हमें चोर बना दिया। अब दोबारा हम यहाँ कदम नहीं रखेंगे। चलो चलते हैं। अरे अरे रुकिए, चाची, प्रेम रुको। रुक जाइए। चाची, चाची रुक जाइए। ऐसे प्रसाद लिए रुक बिना जाइए। मत जाइए। मैं आपके हाथ रुक जाइए। पकड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। हमें माफ मत कर जाइए। दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। इसका समाधान नागमाता ही कर सकती हैं। चलो।
प्रतिज्ञा,